दोस्तों आपके लिए लेकर मैं आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। तो ये देख लीजिए, ये आपका रियल पेपर है। समय 3 घंटा है, पूर्णांक 80 है। नोट में लिखा है सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, समग्र का, दोनों का, समस्याओं का। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन मुझे पता नहीं है, मैं पेपर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप लोग अपने किताबों से इसका ढूंढ लीजिएगा। दूसरा, अर्थशास्त्र में उपयुक्तता का, ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में उपयुक्तता का आशय, इसमें भी 4 ऑप्शन है, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, दूसरा आनंद, तीसरा खुशी, चौथा उपदेयता। और इसमें हमारा प्रश्न नंबर 3 है, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। अ नंबर कीमत अनुपात, ब नंबर घटता हुआ, स नंबर घटक प्रतिस्थापन, द नंबर सीमांत उपयुक्तता। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कर का माग वक्र खिसक जाता है। पहला दाईं ओर, ब बाएं ऊपर की ओर, स बाईं ओर और द नीचे की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा दोस्तों, बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। अ नंबर पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, ब नंबर एकाधिकृत प्रतियोगिता की दशा में, स नंबर दोनों में, चौथा और द नंबर अल्पाधिकार में। इस तरह प्रश्न नंबर 6 है, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। अ नंबर चाय तथा कॉफी, ब नंबर कोक तथा पेप्सी, स नंबर चावल तथा गेहूं, द नंबर इनमें से कोई नहीं। 7वां है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयुक्तता। अ नंबर घटती है, ब नंबर बढ़ती है, स नंबर समान रहती है, द शून्य हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। पहला, पूर्ति का नियम ... वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। दूसरा नंबर है, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक ... नियम है। तीसरा हमारा खाली स्थान जो है वो है, सीमांत लागत वक्र सदैव ... करती है। और चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है, ... लागत कभी शून्य नहीं हो सकती। और 5वां नंबर ऑप्शन है, दीर्घकाल में एक वस्तु की पूर्ति ... होती है। और इसी तरह से हमारा 6ठा नंबर खाली स्थान है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का ... अंग है। इसी तरह से प्रश्न 2 की होती है समाप्ति। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें आपको मिलेगा सत्य असत्य लिखिए। इस सत्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास कुल 7 क्वेश्चन है जो 1 अंक की हैं। तो कुल आपको प्रश्न 3 में 7 नंबर मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में पहला है, जो बाजार मूल्य के निर्धारण में मुख्य तथा सक्रिय तथा प्रभाव योग का प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है, अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत मांग पक्ष द्वारा निर्धारित होती है। और तीसरा है, मांग तथा पूर्ति दोनों में से किसी एक शक्ति द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 4, मांग और पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव संतुलन मूल्य पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 5 है, ईंटों का बाजार प्रादेशिक होता है। और प्रश्न नंबर 6 है, सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है। 7वां, अपूर्ण प्रतियोगिता का एक व्यवहारिक दशा है। इसी तरह से प्रश्न 3 होता है समाप्त। इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने किताबों से, अपने अध्ययनों से, अपने सीरीजों से इसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। मैं अर्थव्यवस्था का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, इसलिए आप इसको प्लीज़ अपनी किताबों से ही ढूंढ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का टारगेट है 100 सब्सक्राइबर बढ़ाना। यदि 100 सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो मैं आगे अपने वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को बढ़वाएं और खुद सब्सक्राइब करें और दूसरे से सब्सक्राइब करवाएं। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 4, सही जोड़ी बनाइए। पहले खंड अ है एक साइड और खंड ब है, अच्छे से देख लीजिए। जिसमें कुल सही जोड़ी में कुल हमारे कितने हैं, 6 ऑप्शन है। खंड अ में 6 और खंड ब में 6। एक साइड है जनसंख्या में वृद्धि होने से, और उधर है व्यक्तिगत उपयोग तथा व्यक्तिगत बचत। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से खंड ब में राष्ट्रीय आय के आधार पर लगाया जाता है। लोगों की कर दे क्षमता का पता राष्ट्रीय हितों तथा जन कल्याण के लिए। चौथा, राष्ट्रीय आय का उपयोग, उधर खंड ब में बचत एवं विनियोग में वृद्धि होती है।
व्यय बीमा आय हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, भारत का भुगतान संतुलन सदैव प्रतिकूल। तो आप इसमें से मैच करा सकते हो, मैं पॉपअप प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेना। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 में, जिसमें है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, अल्पकाल में कौन सी शक्तियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं? दूसरा, व्यवहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है? तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? चौथा, असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है? पांचवा, किस दशा में वस्तु का मूल्य एक ही होता है? छठवां, एनएनपी क्या है? प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं हम। व्यष्टि अर्थशास्त्री की 2 विशेषताएं बताइए। और इसका अथवा में समष्टि अर्थशास्त्री की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 7, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8 है, उपयोगिता की 2 विशेषता लिखिए और उसके अथवा में कुल उपयोगिता क्या होती है? प्रश्न नंबर 9, समसीमांत उपयोगिता क्या दर्शाता है? उसके अथवा में है समसीमांत उपयोगिता की 2 मान्यता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, बजट रेखा किसे कहते हैं? और उसके अथवा में सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 11, मांग से आप क्या समझते हैं? अथवा में प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? प्रश्न नंबर 12 क्या है, उत्पादन का क्या अर्थ है? अथवा उत्पादन की 2 विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 13 है, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है? अथवा फलन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 है, पैमाने का अर्थ बताइए और अथवा में पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर हमारा 15 है दोस्तों, फर्म के साम्य से क्या आशय है? अथवा समस्थिति बिंदु का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 सीमाएं बताइए अथवा समष्टि अर्थशास्त्र की 3 सीमाएं बताइए। प्रश्न नंबर 17, उपयुक्ताहास नियम के क्या अपवाद हैं? अथवा में हमारा सीमांत उपयुक्ता का विश्लेषण का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 18, मांग का अर्थ एवं प्रकार बताइए और अथवा में मांग के नियम के 3 अपवाद लिखिए। इसी की तरह हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में, भूमि और पूंजी में अंतर बताइए अथवा भूमि और श्रम में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 20, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है बताइए अथवा समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 21, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए अथवा में है समाजवाद के दोष बताइए। प्रश्न नंबर 22, व्यष्टि और समष्टि में 4 अंतर लिखिए अथवा गिफिन का नियम समझाइए। प्रश्न नंबर 23 है, मांग की लोच की श्रेणियां क्या है? 2 श्रेणियों को समझाइए अथवा पूर्ति की लोच में श्रेणियां क्या है? 2 श्रेणी को समझाइए। इसी की तरह दोस्तों ये आपका पेपर ख़त्म होता है और मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप अपने बुक से, किताब से, जहाँ से पढ़ना हो अच्छे से इसकी तैयारी कर लो और यहीं से आपको 40 या 50% पेपर, यही पेपर आपको 40% तक, जहाँ तक है आपके वार्षिक पेपर में फंसेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके अर्धवार्षिक में तो आएगा ही आएगा पूरी श्योर 100%, लेकिन आपको अपने वार्षिक पेपर के लिए इसकी तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर से आप पेपर को देखना चाहते हो, एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पेपर को देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक रोक के और अपना तैयारी कीजिए और अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाइए। और इसी के साथ मैं आपके वीडियो से पेपर आपको दिखाने के बाद मैं अलविदा लूँगा और मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब का टारगेट पूरा नहीं होता है तो मैं आपको ना तो पेपर प्रोवाइड कराऊंगा ना तो उसका सॉल्यूशन।